हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको टोकन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था कि सी में टोकन 6 होते हैं आपके, है ना। और उसके जस्ट बाद जो वीडियो बनाया था वो था आपका कंटेंट प्रोवाइड कराया था कीवर्ड्स का। ये कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो सी प्रोग्राम में कंपाइलर को ऑलरेडी बताए हुए होते हैं, एक्सप्लेन किए हुए होते हैं, उसकी फाइल में स्टोर होते हैं। आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आइडेंटिफायर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि केवल सी प्रोग्रामिंग का टॉपिक ही नहीं है। सी प्रोग्रामिंग के अलावा भी जावा में, सी शार्प में, पीएचपी में, हर एक प्रोग्रामिंग में दोस्तों इसका बहुत यूज होने वाला है। अगर हमने यहाँ पे अपना, इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई प्रोग्रामिंग आपको पढ़नी है तो सबसे पहले सी का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। जब तक अगर आपको सी का फंडामेंटल सिंटेक्स क्लियर है ना, तो आपको आगे कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, सारा लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको बेसिक ही बेसिक स्ट्रांग नहीं, वो कहते नहीं है कि अगर कोई हम लोग कोई घर बना रहे हैं उसकी नींव ही अगर मजबूत नहीं है तो घर कैसे स्ट्रांग होगा, है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग पे अच्छी कमांड लानी है तो आपका सी का फंडामेंटल मीन्स सबसे बेस लैंग्वेज सी होती है, उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए सिंटेक्स के साथ में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर। मैं हेडिंग डाल ले रहा हूँ, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसका डेफिनेशन रिप्रेजेंट हो रहा है कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मैं अजय, तो मेरे के नाम को अगर कोई आप बुलाओगे तो क्या बोलोगे? अजय। मीन्स आइडेंटिफाई किया जा रहा है ना एक नाम के जरिए। सेम ऐसे यहाँ भी होता है, सी प्रोग्राम में हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है जिसके जरिए उसे आइडेंटिफाई किया जाता है ना। तो ऐसा कह सकते हैं आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ एनी वेरिएबल। किसी वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम भी हो सकता है, किसी मेथड का नाम भी हो सकता है ना। किसी स्ट्रक्चर का नाम, एरे का नाम, सिंटेक्स स्ट्रिंग का नाम, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम अगर कोई है और उस नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो उसी चीज को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर, है ना। तो अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, है ना। Identifiers refer to names of variables, functions, array, string, pointer, etc। मीन्स आइडेंटिफायर रेफर करता है नेम को किसी वेरिएबल के, फंक्शन के, एरे के, स्ट्रिंग के और पॉइंटर के और भी सब चीजों के, है ना। एक पॉइंट और यहां लिख ले रहे हैं, आइडेंटिफायर इज नेम ऑफ entity such as identifier is name of entity such as variables, functions, array, etc लिख दिया। हमें और भी चीजों का हो सकता है नाम। आइडेंटिफायर इज अ identity name of एनीथिंग्स, है ना। एनीथिंग्स बोल दिया। अब इसके कुछ रूल्स होते दोस्तों, मैं इसके कुछ रूल्स लिखने वाला हूं। पहले आप इस डेफिनेशन को समझ लीजिए कि आइडेंटिफायर रेफर करता है किसी नाम, किसी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, एरे, स्ट्रिंग या पॉइंटर का, है ना। जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई इस वेरिएबल का नाम ये है, इस मेथड का नाम इसे हम ये कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेन मेथड है आपका, तो MAIN मेन कॉल कर रहे हैं, मीन्स मेन आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो मैं आप आइडेंटिफायर को इन पॉइंट्स के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अब इसका एक एग्जांपल भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एग्जांपल को आपको। जैसे आप ये लिख लीजिए, इंट a इक्वल टू 10। यहां मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसमें 10 स्टोर है। अब ये ए वेरिएबल को इंट ही क्यों बोला? क्योंकि ए में जो वैल्यू स्टोर है वो कैसी है? इंटीजर। इसलिए इसको
इंट लगा दिया, इसलिए इसका डाटा टाइप इंट लगा दिया। अब ये वेरिएबल का नाम क्या है, ए, तो हम यहां लिख सकते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, इसलिए हम इस वेरिएबल ए को आइडेंटिफायर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। कुछ रूल्स होते हैं इसके। ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, digits and underscore are permitted। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे नेम कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम अ डिजिट, मीन्स नाम को डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते, किसी भी नाम को डिजिट से, नंबर से। इट मीन्स नंबर से, जैसे कोई वेरिएबल है उसको हम लोग 3ABC, ये गलत हो जाएगा, हम AB और 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसी को बोला डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। एक थर्ड पॉइंट और लिख रहे हैं हम, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, है ना। एक हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसमें, नो स्पेस आर अलाउड बिटवीन द आइडेंटिफायर्स, मीन्स आइडेंटिफायर के बीच में कोई स्पेस अलाउ नहीं है। कैसे, जैसे मैंने लिखा ABC, ये कोई वेरिएबल बनाया तो ये स्पेस अलाउ नहीं है, अगर हमें बनाना भी है तो हम अंडरस्कोर लगा देंगे, दैट इज राइट। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ABC, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों में। एक फिफ्थ पॉइंट और लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द C only the first 32 characters of an identifiers are recognized by the compiler, है ना। अकॉर्डिंग टू द, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सी, सी के अनुसार ओनली द फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडेंटिफायर आर रिकॉग्नाइज, पहचान जाते हैं कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए जो रूल्स में आएंगे, मैं इसे हटा दे रहा हूँ ना। और मैं एक बार फिर से हटाने से पहले एक बार एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ कि ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड, केवल अल्फाबेटिक डिजिट्स, नंबर और अंडरस्कोर ही परमिट है, मीन्स के द्वारा ही वेरिएबल को लिखा जा सकता है। दूसरा है नेम कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, मीन्स कोई भी नाम आइडेंटिफायर का 1 2 3 4 से, मीन्स नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अपर केस लोअर केस लेटर आर डिफरेंट, अपर केस और लोअर केस अगर आप लिख रहे हैं दोनों ही डिफरेंट होंगे। नो स्पेस आर अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर, मीन्स आइडेंटिफायर के बीच में कोई भी आपका स्पेस अलाउ नहीं होगा। एक लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सी के अनुसार ओनली द फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडेंटिफायर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर, सी के जो 32 कैरेक्टर्स है वही केवल आपके कंपाइलर के द्वारा पहचाने जाएंगे। मैं इसे पॉइंट्स को हटा दे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक बार इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो रूल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उन रूल्स को फॉलो करते हुए। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे इंट a इक्वल टू 10 लिखा है ना, यहां पे a क्या है आपका आइडेंटिफायर आप बुला सकते हैं, है ना। और जैसे आपका एक और है इंट msg नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने और इसमें मैंने 25 को स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे msg क्या हो गया, यहाँ पे msg क्या है आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको, msg नाम कॉल कर रहे हैं इसलिए आइडेंटिफायर।
एक और लिख लेंगे अंडरस्कोर ए में 30 अगर स्टोर कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो राइट, है ना। अगर हम ये लिख दे रहे हैं इंट ए बी इक्वल टू 40, है ना, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। इंट ए अंडरस्कोर बी इक्वल टू 40, दैट इज राइट, है ना। एक ये पूरा इसका रूल है जिसके द्वारा हम लोग वो करेंगे, है ना। और इस रूल के थ्रू अब हम इस टॉपिक को दोस्तों यहाँ पे खत्म करेंगे। ये प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा हुआ है कि आइडेंटिफायर क्या होता है, इसके बारे में, इसको कैसे लिखने का तरीका है, और इसको कैसे अगर हम लोग स्पेस दे रहे हैं तो स्पेस अगर हमें लगानी है तो हम लोग अंडरस्कोर की हेल्प ले लेंगे और बेल दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आज की वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा ना तो उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ताकि आप उस वीडियो को देखने के बाद सीख सकें और समझ सकें। थैंक यू।